हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डिप्लोमा जोन। तो स्टूडेंट्स, आज हम सोइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एंड कर देंगे। यानी कि इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं और आज एक ही वीडियो में हम 11 और 12 दोनों चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिन लोगों ने भी नोट्स नहीं खरीदे हैं, जिन लोगों ने नोट्स नहीं खरीदे हैं, भाई साहब ये नोट्स आपके लिए बहुत ही कारगर रहने वाले हैं, तो इनको आप ज़रूर खरीदिएगा। मात्र 200 रुपये की ही तो बात है। ठीक है, तो 200 रुपये में आपको जो है सारे 6 के 6 सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स मिल रहे हैं। तो इससे बेटर ऑप्शन और इससे बेटर ऑफर क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक बार इसको जो है परचेज करके देखिए। 200 रुपये में आपका कुछ नहीं हो रहा। 200 रुपये तो आप ऐसे ही खाते पीते बिगाड़ देते होगे, लेकिन 200 रुपये आप यहाँ पढ़ाई में खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि ये आपको वैल्यू देने वाले हैं, कुछ ना कुछ सिखाएंगे ही ये नोट्स आपको। और ये मेरा प्रॉमिस है कि जिस स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो जो है केवल इन नोट्स को पढ़ लेना ईमानदारी से। हाँ, लेकिन ईमानदारी से पढ़ना है, ये नहीं कि एक क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा पढ़ लिया, चौथा छोड़ दिया। ईमानदारी से इन नोट्स को पढ़ लेना, आपकी जो है बैक नहीं लगेगी, इतनी गारंटी मेरी है। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, पेटीएम नंबर ये वाला है, और इसी नंबर पे आपको पेटीएम करने हैं 200 रुपये। और उस जब पेमेंट हो जाएगा तो स्क्रीनशॉट लेके मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देना, तो मैं व्हाट्सअप पे ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आज का देखते हैं चैप्टर। ये 10वां चैप्टर मैंने आपको कल करा दिया था। आज हम देखेंगे 11वां चैप्टर। 11वां चैप्टर आप 4th सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हो, फाउंडेशन इंजीनियरिंग वाला। ठीक है, फाउंडेशन कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, उथली और गहरी फाउंडेशन। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि आधार इंजीनियरिंग की फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या होता है, परिभाषा लिखिए, इसके भागों के बारे में बताइए। तो देखिए, अगर मैं फाउंडेशन की बात कर लूँ सबसे पहले, देखिए फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या है? नींव के बारे में, नींव की गहराई, नींव की चौड़ाई, ठीक है, नींव की स्थिरता आदि का अध्ययन करना, ये तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग है। आधार इंजीनियरिंग यही तो है। ठीक है, तो नींव क्या होती है वो समझ लो सबसे पहले। देखो, संरचना का वह भाग जो भूमि तल से नीचे बनाया जाता है। जैसे ये अगर भूमि तल है, तो यहाँ पे जो भूमि तल से जो नीचे बनाया जाता है वो नींव कहलाता है। ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देता। नींव दिखती है? नहीं दिखती। वो क्यों? क्योंकि वो जमीन के अंदर होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? नींव कहते हैं, या अध स्तर, अधरचना। ठीक है, अधरचना कहते हैं, अधरचना इसको बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सब स्ट्रक्चर, अध स्तर को अध स्तर या नींव कहते हैं। अच्छा, ये जो है ये 2 प्रकार की होती है। नींव की जो संरचना होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। संरचना, मैंने नींव के प्रकार नहीं बताए, मैंने बोला नींव की संरचना 2 प्रकार की होती है। पहला तो अधरचना और दूसरा अधिरचना। दोनों में अंतर समझना। पहला होता है सब स्ट्रक्चर, इंग्लिश में समझो। पहला सब स्ट्रक्चर और दूसरा सुपर स्ट्रक्चर। तो देखिए, भूमि तल का जो भूमि तल से, ये भूमि तल है, ग्राउंड लेवल है ये। भूमि तल से जो नीचे का भाग होता है उस भाग को कहते हैं हम अध स्तर यानी सब स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? तो वही लिखा है कि भूमि तल के नीचे के भाग को अधरचना या नींव कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर अधिरचना क्या होती है, यानी कि सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, संरचना का वह भाग जो हमें दिखाई नहीं देता परंतु वास्तविक रूप से उपयोग में लाया जाता है। संरचना का वह भाग जो हमें दिखाई तो नहीं देता लेकिन वास्तविक रूप से उपयोग में लाया जाता है, वो क्या कहलाता है? सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो, ये मान लो ये ग्राउंड लेवल है ये आपका, और ये नींव का निर्माण हो रहा है। तो इसमें ये जो पार्ट होगा ये होगा सुपर स्ट्रक्चर का। ठीक है, जो नीचे का पार्ट होगा ये होगा किसका? सब स्ट्रक्चर का, सब स्ट्रक्चर का। अच्छा, और जो नींव के नीचे की मृदा होती है, जैसे ये नींव है, अब इसके नीचे मृदा ये है, तो नींव के नीचे की मृदा को बोलते हैं अध सॉइल यानी सब सॉइल बोलते हैं। ठीक है, इसको तो इनको भी ध्यान रखना। हाँ, तो भैया अब नींव के कार्य क्या होते हैं? नींव क्यों बनाई जाती है? क्यों बनाई जाती है नींव? ताकि जो संरचना का भार है वो नींव उसको मृदा पे वितरित कर सके, मृदा को बांट सके, तो इसलिए तो नींव बनाई जाती है। तो देखिए, संरचना के भार को मृदा पर वितरित करना ये नींव का कार्य होता है। संरचना को समतल सतह प्रदान करना, ठीक है, ये भी नींव का ही कार्य होता है। वायुमंडलीय प्रभावों से बचाना,
स्थिरता प्रदान करना और प्रति सुरक्षा प्रदान करना, ये नींव के कार्य हैं, ये तो आप जानते ही हो। अब बात कर लें टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। देखिए टाइप्स ऑफ फाउंडेशन दो प्रकार के होते हैं आपकी। पहला तो होता है आपका शैलो फाउंडेशन और दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। अब देखिए शैलो फाउंडेशन क्या होता है। देखो नींव में शैलो फाउंडेशन नींव वो होगी जिसकी गहराई चौड़ाई के बराबर होगी, समझना, जिसकी गहराई चौड़ाई के बराबर होगी या उससे कम होगी थोड़ी बहुत, तो उसको कह देंगे हम शैलो या उथली फाउंडेशन। ठीक है, समझ में आया। उथली फाउंडेशन क्या होती है, जिसकी गहराई, वह नींव जिसकी गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर या फिर उससे कम होगी, उथली नींव कहलाती है, यानी शैलो फाउंडेशन कहलाती है। अच्छा, ये नींव कब उपयोग में लाई जाती है। ये नींव जो है नॉर्मल वेट वाले संरचनाओं के लिए, नॉर्मल वेट वाले स्ट्रक्चर्स के लिए ये उपयोग में लाई जाती है, ये वाली नींव। ठीक है, नॉर्मल वेट वाले के लिए या हल्के वेट वाले के लिए। ठीक है, तो उसके लिए जो है उसको सहन करने के लिए उसके वजन को यह नींव उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, ज़्यादा वजन नहीं है, नॉर्मल वेट है, तो वहाँ पे जो हम सेल्फ फाउंडेशन का यूज़ कर लेते हैं। जैसे एक मंजिल घर बनाओ, ठीक है, तो एक मंजिल घर बनाने में ज़्यादा वजन तो होता नहीं है उसमें, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम सेल्फ फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन, ये क्या होता है, ये भी बहुत जरूरी है और ये भी आप पढ़ चुके हो। पहला है विस्तृत पाद नींव, संयुक्त पाद नींव, ये हो गया स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, और ये हो गया कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन। ठीक है, आरसीसी स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन नींव फाउंडेशन, फिर उसके बाद कैंटिलीवर और उसके बाद स्ट्रैप्ड फाउंडेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही लिखी है मैंने आपको, तो इनको नहीं छोड़ना है। वैसे तो आपकी 7 या 8 हैं, 7 या 8 टाइप्स हैं इनके, लेकिन उनमें से मैंने 5 ही लिखे हैं और जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए दूसरा गहरी नींव डीप फाउंडेशन। भाई शैलो फाउंडेशन में क्या था, जिसकी वह नींव जिसकी गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर या फिर उससे कम होती है, तो उसको हम कहते हैं शैलो फाउंडेशन। ठीक है, शैलो फाउंडेशन का काम क्या होता है, कम वेट को वेरी करना, कम वेट को सहन करना। ठीक है, कम वेट को सहन करना या नॉर्मल वेट को सहन करना, ये शैलो फाउंडेशन का काम होता है। लेकिन इसी के अपोजिट, जस्ट अपोजिट डीप फाउंडेशन का काम क्या होगा, भारी वेट को उठाना, भारी वेट को सहन करना। ठीक है, ये जो नींव है डीप फाउंडेशन, ये भारी वेट के लिए बनाई जाती है, भारी वजनों वाले के लिए। अब भारी वजन सोचो कहाँ कहाँ हो सकता है। एक तो आप पुल का निर्माण करोगे तो वहाँ पे भारी वजन होगा। ठीक है, पुल में यातायात के लिए और जैसे ट्रेन वगैरह के लिए जो पुल बनते हैं, वहाँ पे जो है इसका डीप फाउंडेशन का यूज़ करते हैं पुल वगैरह बनाने में। अगर तुम्हें एक से ज़्यादा मंजिल घर बनाना है तो उसके लिए भी हम डीप फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। लेकिन डीप फाउंडेशन कहते किसे हैं वो देख लो। देखो वह नींव जिसकी चौड़ाई अधिक से अधिक हो। आपने कभी ना कभी गौर किया होगा, जो बिल्डिंग्स बनती हैं तो उसमें पिलर लगाए जाते हैं कंक्रीट के, तो कंक्रीट के पिलर लगाने से पहले उसमें गहराई में, ज़मीन के अंदर जो गहराई में इतनी बड़ी जो है स्ट्रक्चर बना लिया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है, वर्गाकार टाइप का होता है वो, इतना बड़ा कोई स्ट्रक्चर बना लिया जाता है, तो इसकी चौड़ाई अधिक से अधिक रखी जाती है। क्यों, क्योंकि भाई हमें जो है बहुमंजिला घर बनाना है, यानी कि अनेक फ्लोर वाला घर बनाना है उसके ऊपर, तो इसलिए हमें डीप फुटिंग चाहिए, डीप फाउंडेशन चाहिए, तो इसीलिए हम जो है उसकी चौड़ाई अधिक से अधिक रखते हैं। आए बात समझ में। ठीक है, चलिए आगे देखिए डीप फाउंडेशन के प्रकार। अच्छा, ये है, यह नींव बड़े बड़े भवनों, बहुमंजिला घरों, बाहरी संरचनाओं के आदि के निर्माण में प्रयोग में लाई जाती है, ये तो बता दिया मैंने। आगे देखिए गहरी नींव के प्रकार, टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन। देखिए ये मेनली दो प्रकार की होती है, एक तो पाइल फाउंडेशन होती है और एक वेल फाउंडेशन होती है। ठीक है, जब संरचना का भार मृदा की काफ़ी गहराई तक हमें ले जाना हो, जैसे कोई बिल्डिंग है, अगर उसका भार, उसका वेट जो है हमें जो है मृदा के ज़्यादा गहराई तक ले जाना है, तब उस कंडीशन में हम जो है गहरी नींव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तब जो है इनका जो है प्रयोग किया जाता है, तब इसका निर्माण किया जाता है। जैसे पुल निर्माण में मैंने बता दिया, यह नींव निम्न दो प्रकार की होती है। पहला आपका हो गया पाइल फाउंडेशन और दूसरा हो गया आपका वेल फाउंडेशन। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन है वो कितने, 2 टाइप्स होते हैं। पहला पाइल फाउंडेशन एंड दूसरा वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन का यूज़ आपने पढ़ा होगा जब पुल वगैरह का निर्माण करते हैं, जैसे मान लो ये नदी जा रही है, अब इसके ऊपर हमें ये पुल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है क्या है, वेल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं यहाँ पे हम। चलिए अब देखिए विस्तृत पाद फिटिंग, कुछ अदर इम्पोर्टेंट वो हैं फाउंडेशन, उनको देख लेते हैं। यह नींव साधारणतः घरों में प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, जो विस्तृत पाद फुटिंग है, जो विस्तृत पाद नींव है वो कहाँ पे, निम्न जो नॉर्मल कहाँ पे उपयोग में लाते हैं उसको, जो घर बनाने में। ठीक है,
अच्छा, नींव की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे? नींव की चौड़ाई के लिए फॉर्मूला होता है B बराबर W/P। W क्या हो गया? वेट। P क्या हो गया? वहन क्षमता, भार को सहन करने की क्षमता। और B क्या हो गया? ब्रेथ हो गई, आपकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, थंब रूल आपने पढ़ा होगा। थंब रूल क्या होता है? B = 2T + 30 सेंटीमीटर, ये थंब रूल होता है। T क्या है? दीवार की मोटाई है T। ठीक है, आगे देखिए, नींव की गहराई। नींव की गहराई कैसे निकालेंगे? डीपनेस। ठीक है, तो डी का मतलब क्या है? गहराई है। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब पीछे बता दिया मैंने, भार वहन क्षमता, भार सहन क्षमता। और डब्लू बराबर क्या है? डब्लू बराबर है आपका भार। ठीक है, भार, और यहाँ पे होगा डेंसिटी। अब ये टोटल फॉर्मूला ये वाला है पूरा। ठीक है, इस फॉर्मूले को गलत करो, ये वाला फॉर्मूला सही है। ठीक है, तो ये नींव की गहराई से है, थंब रूल है, और ये चौड़ाई है। ये तो मेनली पता ही होनी चाहिए फाउंडेशन वाले में कि नींव की गहराई कैसे निकालते हैं। अब देखिए 12वां चैप्टर है, इसमें केवल 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देख लो। 12वां चैप्टर कौन सा है आपका? ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक। आपने जो है सोइल स्टेबलाइजेशन पढ़ा होगा, मृदा का स्थिरीकरण। अब मृदा स्थिरीकरण में क्या करते हैं? जहाँ की मृदा जो है, जिस जगह पे हमें संरचना का निर्माण करना है, वहाँ की मृदा अगर उसके काबिल नहीं है तो उसमें कुछ रसायन का प्रयोग करके जो है उसको उसके काबिल बनाया जाता है। ठीक है, तो वही उसमें सुधार किया जाता है, वही तो हो गया भूमि सुधार टेक्निक, भूमि सुधार तकनीक। ठीक है, मृदा के स्थिरीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक को GIT यानी कि भूमि सुधार तकनीक कहते हैं। जहां पर संरचना बनाने के लिए मृदा में पर्याप्त गुण नहीं पाया जाता, वहां पर मृदा का स्थिरीकरण करके मृदा का स्थिरीकरण करके उसे उपयोग के लायक बनाते हैं। ठीक है, तो ये होता है मृदा का भूमि सुधार तकनीक होती है ये। अच्छा, ग्राउटिंग प्रक्रिया क्या है ये भी थोड़ा सा देख लो। वैसे ये इंपॉर्टेंट है नहीं चैप्टर, लेकिन अगर आ जाए बाई चांस तो कर देना। देखिए, इस प्रक्रिया में क्या करते हैं हम? सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम क्लोराइड को मिलाकर मृदा को स्थिरता प्रदान करते हैं, यानी कि उसका स्टेबलाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। किसको मिलाकर? सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम क्लोराइड को। ठीक है, अच्छा, अब रेतीली मृदा हुई अंदर, तो अगर रेतीली मृदा हुई, रेतीली कंक्रीट हुई, रेतीली बजरी हुई, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सीमेंट और वाटर, पानी का घोल, पानी और सीमेंट का घोल जो है छिद्रों द्वारा भेजा जाता है। किसके लिए? रेतीली बजरी को स्थिर बनाए जाने के लिए। तो यही था आपका ग्राउटिंग प्रक्रिया, और ये सोइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और जिन लोगों ने भाई नोट्स नहीं खरीदे हैं यार, खरीद लो, ये आपके ही काम में आएंगे। आप अभी खरीद लोगे तो इनको सेव करके रख लेना, आगे आने वाले तुम्हारे भाई बहन या तुम्हारे जो भी जानते हो तुम जिसे, उसको रेफर कर देना, ये क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, तो ये तो तुम्हारे सेव रहने ही वाले हैं, और मात्र 200 रुपये की बात है। ठीक है, तो चलिए इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे। अच्छा, एक और बात बताना मुझे कमेंट में कि अगली जो वीडियो है वो किस सब्जेक्ट के ऊपर लाई जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, ये बता के तब जाना। ठीक है, चलिए।